हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। जस्ट अभी क्लास लेके मेरे सुबह 2 बैचेस थे, फ्री हुई। पर अभी 2 घंटे के लिए फ्री हूँ, उसमें भी ऊपरी काम बहुत सारे हैं। बस 2 घंटे बाद फिर मेरे बैचेस चालू हो जाएंगे। और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मुझे मालूम आप सबके ही हो रही है, लेकिन सहन नहीं हो रही। मैं ये जो मेरा ऊपर वाला रूम है, सबसे ऊपर है, उसके ऊपर छत है, इतना गर्म होता है दोस्तों कि बिना एसी के यहाँ बैठ ही नहीं सकते। कई रात में तो ये एसी भी फेल हो गया था ऐसा लग रहा था, इतनी गर्मी लग रही थी कि बताने। बार बार लाइट, क्योंकि कल वोल्टेज डाउन हो रहा था तो एसी भी ढंग से नहीं चला पा रहे थे, तो पूरी रात ही हम लोग ढंग से नहीं सो पाए, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो आज खाने में क्या बनाया है, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज आपके यहाँ क्या पका है। आज मैं बताती हूँ मैंने क्या बनाया है। आज तो सुबह 9:30 बजे मेरा खाना ही बन गया था क्योंकि 10:30 पे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो उसके पहले सारे काम निपटाने होते हैं। मतलब सुबह आप बिलीव नहीं करोगे, 5:30 तक तो मुझे उठना ही होता है, अदरवाइज़ मैं काम से नहीं निपट पाती, क्योंकि सारे सीक्वेंस में काम चलते हैं पूरा। उसमें जिम भी जाना है, उसमें खाना भी बनाना है, घर का काम भी करना है, सब कुछ करके और 10 10:30 के बीच में फ्री होके पूजा पाठ भी करना है। और 10:30 तक आपको नीचे क्लास में जाके बैठना है, क्योंकि अभी सिर्फ 2 महीने का सीजन रहता है हम लोगों का, समर वेकेशन। बाकी तो फिर ऐसा रहता है जिसको सीखना है वो ही आते हैं। वैसे समर में क्या है, एक्स्ट्रा क्लासेस बच्चे बहुत हॉबी क्लासेस करते हैं, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता हूँ। मैं तो कहती हूँ भगवान मेरा 12 महीने ऐसी क्लास चले ना, तो मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, सच बता रही हूँ। लेकिन क्या करें, 12 महीने नहीं सीखते ना बच्चे, सिर्फ फाइन आर्ट्स वाले बच्चे ही 12 महीने आते हैं, ऐसा है। तो आज मैंने खाने में बनाया है दही के आलू। आप लोग बनाते हो क्या? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इन दिनों इसी टाइप की चीज़ें ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं गर्मियों में, है ना। दही की, इस टाइप की हल्के फुल्के दाल चावल, क्योंकि भारी खाना खाने में मन ही नहीं करता। और सुबह राधिका को जाना था 10 बजे कोचिंग। आजकल उनका अभी कोचिंग के कारण बेचारी ऐसा लग रहा है जैसे दिन भर स्कूल में रहते हैं ना बच्चे, ऐसे वो कोचिंग में रहती है। तो फिर सुबह उसके लिए भी फिर कुछ बना के रखना होता है, क्योंकि वो अभी बीच में सिर्फ 1 घंटे के लिए आएंगे और फिर चली जाएंगी। तो सुबह उनके लिए मैंने पराठा बनाया, भिंडी की सब्जी बनाई, उसे बेहद पसंद है, और दही के आलू बनाए और रोटी। इतना काम किया। फिर मम्मी ने अलग से सब्जी बनाई। मतलब सच में लिटरली दोस्तों ऐसा लगता है कि मतलब सबके लिए अलग 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 चॉइस चलती है हमारे यहाँ। इसके लिए ये बनाना, उसके लिए बनाना, मतलब ये जो खाएगा वो दूसरा नहीं खाएगा, ये चीज हो जाती। तो इसमें सबसे ज्यादा परेशानी होती है। यदि एक सब्जी में सबका काम चल जाए ना तो भी अच्छा लगता है कि हाँ एक सब्जी बना दी, रोटी बना दी, फ्री। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि यदि अपन को काम है तो इससे काम तो चलने वाला ही नहीं है। खैर चलो ठीक है यार, परिवार के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। बच्चों के लिए फिर ये नहीं करो तो फिर वो बाजार का ढूंढने लगते हैं, ऐसा है। तो दोस्तों अभी जो मैं बात करने वाली हूँ, आप लोगों ने कल भी किसी ने मुझे मैसेज किए कि मैडम आपने परसों का वीडियो क्यों हटा दिया और किसके लिए आपने वीडियो बनाया था, ये सारी चीज़ें तो मैं आपको आज क्लियर कर देती हूँ। कुछ बातें मैं बहुत अच्छे से यहाँ क्लियर कर रही हूँ, ताकि आगे से कोई इस तरीके कमेंट नहीं करना। कई लोगों ने बोला कि ये वीडियो आपने टॉक विद अलका के लिए बनाया था क्या, तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि मेरा कब से कोई सा भी वीडियो, महीनों बीत गए, मैं कोई वीडियो किसी के लिए भी नहीं ला रही, ठीक है। मेरा टॉक विद अलका से जो पहले था वो मान लीजिए, अभी हमारा कोई भी मैटर उनके साथ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना वो मेरे बारे में बोलती है, ना मैं उनके बारे में कोई डिस्कशन करती हूँ। तो प्लीज प्लीज दोस्तों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि आप, यदि मैं कोई वीडियो बना रही हूँ तो मैं अपनी ही पर्सनल लाइफ को लेके बना रही हूँ। जिसको मुझे सुनाना है मैं उनके लिए ही बोलती हूँ, और बाकी मैं ऐसे किसी के लिए भी मैं नाम लेके नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे किसी का भी नाम मैंने नहीं लिया है। जो भी वीडियोस हैं वो मेरी पर्सनल लाइफ को लेके हैं। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी कुछ भी एक शब्द भी अलका के लिए मैंने नहीं बोला है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए, फालतू के कमेंट मत करिए। आप, कई लोगों की ये आदत है, वीडियो मेरा डला नहीं कि वहां जाके शेयर कर देना, उनकी कोई बात हुई नहीं कि मुझे शेयर कर देना। ये तो ये अच्छा है कि अब हम लोग उस चीज को समझने लगे हैं। तो अब ये बात समझ में आ गई कि ये बीच के लोग जो रहते हैं ना, वो सारी चीजें खराब करते हैं। यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, जो नारद मुनि जैसे काम करते हैं ना, ये चीज छोड़ दो, ये अच्छा नहीं लगता है।
है ना। सबका अपना अपना लाइफ है, सबका अपना वे ऑफ स्टाइल है रहने का, सबका अपना वे ऑफ टॉकिंग है, अलग अलग स्टाइल से। हम कौन होते हैं किसी को कुछ बोलने वाले? ठीक है, कई लोग ये बोलते हैं कि आपके साथ इतना बुरा किया, आपके साथ, ठीक है यार, पता है मैं चीजें दिमाग में लेके कभी नहीं चलती हूँ। कभी कुछ अच्छा है तो कभी कुछ बुरा भी है, तो ठीक है, बात गई, रात गई, बात गई। अब उस चीज को लेके मेरे दिमाग में कुछ भी बात नहीं है किसी को भी लेके। तो प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि इसको किसी से भी रिलेट ना कर। मेरा किसी के साथ सोशल मीडिया पे कोई झगड़ा नहीं है। हो सकता है आज वीडियो देख के जरूर लोगों को लगे कि अरे आपने इनसे पैचअप कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो ठीक है। आप लोगों ने, कितने लोगों ने मुझे ब्लॉक भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्लॉक कर दीजिए यदि आपको लग रहा, क्योंकि मैं सबसे पहले अपनी पर्सनल लाइफ को सुधारूंगी। मैं यहाँ सोशल मीडिया पे ये चीजें नहीं कि मुझे इससे, क्योंकि कोई, आप लोग मुझे खाने देने नहीं आ रहे हो, मैं रो रही हूँ तो उस चीज के लिए भी नहीं आ रहे हो, यहाँ सिर्फ तमाशा बनाने के लिए बैठते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि प्लीज प्लीज जो बीच में नारद मुनि जैसे काम कर रहे हैं वो काम करना छोड़ दो। अच्छा नहीं लगता है ये सारी चीजें करना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों की ही छवि बिगड़ती है, कितने लोगों की छवि। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि आपने मुझे ब्लॉक कर दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ठीक है। मिष्टी बाय करने आई थी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्लॉक करो चाहे कुछ भी करो, व्हाट्सएप पे करो, कहीं भी करो, इंस्टा पे करो, क्या जा रहा है यार। जब हम परेशान हो रहे हैं तब कोई पूछने आ रहा है क्या? और ऐसी दोस्तियां निभा के करना क्या है यार, जिससे मतलब पल में लोग हमको ब्लॉक कर दें, तो कर दो ब्लॉक, कोई मतलब नहीं है ना। लोगों को ये लग रहा है कि मैंने पैचअप कर लिया, मैंने किसी के साथ कोई पैचअप नहीं किया, मैं अपनी लाइफ में ही उलझी हुई हूँ। मैं आप लोगों को अभी भी यहाँ क्लियर कर रही हूँ कि मैं अपनी ही लाइफ में उलझी हुई हूँ, मैं किसी के साथ, मेरा कोई भी मैटर नहीं है ना। मिष्टी 2 मिनट बैठ जाओ, है ना, ठीक है। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो प्लीज यहाँ की वहां करना छोड़ दो। और मेरा ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी ने मेरे साथ बुरा नहीं किया या है, ठीक है, वक्त था, वो चीज हो गई और वक्त पे मैंने जवाब भी दे दिया। अब वो चीज मैं दिमाग में लेके नहीं चलती हूँ किसी के भी प्रति, ठीक है। और कल का वीडियो जो था वो डिलीट इसलिए किया गया कि जिसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया था उनको अपनी गलती का रियलाइज हुआ, उन्होंने हमसे सॉरी बोला, उन्होंने माफी मांग ली, तो हमने वीडियो हटा दिया। क्यों हम फिर वो वीडियो डालें जब सामने वाले को अपनी गलती का एहसास है कि हमने गलती करी है? तो हमने वो वीडियो भी हटा दिया, सारे कमेंट भी हटा दिए, क्योंकि हमें ऐसी कोई चीज नहीं रखनी जिससे और चीजें खिंचे और बातें बढ़े और फालतू हमारी लाइफ खराब हो, फालतू हमारी पर्सनल लाइफ को इफेक्ट पड़े, हमारे बच्चों को इफेक्ट पड़े। इस तरीके का कोई भी चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। तो हाथ जोड़ के विनती है, मेरा किसी से कोई भी विवाद नहीं है, मेरा किसी से कोई भी पंगा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं जो बोलती हूँ सिर्फ अपने लिए और अपनी ही लाइफ को लेके यहाँ पे बोलती हूँ। किसी को भी, मतलब आप लोग ये चीज किसी से भी रिलेट ना करें, ठीक है, कि इसके लिए बोला गया होगा, इसके लिए, अरे वो पंगे जब हुए थे वो जब ही खत्म भी हो गए, ठीक है। अब मैं किसी के बीच में नहीं पड़ती हूँ, मैं अपना ही काम करती हूँ। तो हाथ जोड़ के विनती मत करो, प्लीज रिक्वेस्ट है, यहाँ की वहां मत करो। बाकी आपको लगता है कि मैंने इससे पैचअप कर लिया या उससे पैचअप कर लिया, जिसको जो सोचना हो सोचो यहाँ बैठ के। मैं अपनी ही लाइफ से परेशान हूँ, मुझे किसी की लाइफ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ फिर कह रही हूँ, कोई खाने देने आने वाला नहीं है, कोई हम परेशान है तो वो पूछने भी नहीं आने वाला है। तो जिसको जितना मुंह फुलाना है ये वीडियो देख के आप फुला लो, जिसको शेयर करना है उसको शेयर कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे यहाँ बैठ के लड़ाई झगड़े और अपना तमाशा नहीं बनवाना है। ना मैं किसी गुट की मेंबर हूँ, अभी फिर बता दे रही हूँ, मैं किसी भी गुट की कोई मेंबर नहीं हूँ, ना मैं कहीं पर हूँ, आए समझ में। ना मेरी किसी से बातचीत होती है, कुछ भी नहीं होती है। मैं सिर्फ कितने टाइम से सिर्फ अपना ही यहाँ पे दुखड़ा रो रही हूँ, मैं किसी का कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। जय श्री राम। शायद बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा।